start the new our topic. लास्ट लेक्चर में हमने इम्परेटिव सेंटेंस के 3 टाइप देखे, तीनों टाइप समझे। अब उनके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा सिंपल टाइप है, लेट वाला है या लेट्स वाला है। तो फर्स्ट सेंटेंस, द साइंस टीचर सेड टू मी टू प्लीज गिव मी सम ऑनियन। तो मैंने सिंपल टाइप के सेंटेंस में आपको नीचे लास्ट में बताया था कि प्लीज जब भी दिया होगा निकल जाएगा और उसकी जगह सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड। तो देखो, साइंस टीचर रिक्वेस्टेड मी और सेंटेंस एफर्मेटिव टाइप है तो हम कंजक्शन टू लगाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो नॉट टू लगाएंगे। तो टू गेट हिम यानी यहाँ पर बोलने वाला टीचर जेम्स है और मी की अवेज में मी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया है हमने, हिम। टू गेट हिम सम ऑनियंस, बराबर याद रखना, यहाँ पर मी के सामने मी है तो क्या लिया हमने, हिम, ये याद होना चाहिए। द मदर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट गो नियर द केज। अब यहाँ पर सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक मदर अपने बच्चों को सलाह दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या फॉर्म है, सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एडवाइस। प्लीज दिया है तो हमको पता है डायरेक्ट रिक्वेस्टेड लिखना है, बराबर, लेकिन प्लीज ना दिया हो, इस टाइप का सेंटेंस हो तो बोलने वाला और सुनने वाले के बीच का रिलेशन देखना बहुत जरूरी है। तो द मदर एडवाइज द चिल्ड्रन, और नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, मैंने आपको ये भी लिखवाया था, डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो हम क्या यूज करेंगे, नॉट टू गो नियर द केज। तो यहाँ पर हम कंजक्शन क्या अप्लाई करेंगे, नॉट। इसी तरह से द ट्रैफिक पुलिस सेड स्टॉप द कार हियर, तो यहाँ पर ऑर्डर का भाव हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर टू स्टॉप द कार देयर, हियर का क्या होगा, देयर। क्लियर। अब लेट वाले सेंटेंस लेते हैं। द फादर सेड टू कौशिक लेट मी फिनिश माय पेंटिंग। तो यहाँ पर याद रखना, ज्यादातर लेट वाले जो सिंगल लेट वाले सेंटेंस है उसमें हम लोग सेड टू की जगह यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या लेंगे, रिक्वेस्टेड। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों के रिलेशन से हमको खास पता चलता है कि रिक्वेस्ट का फॉर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में बगैर कंफ्यूज हुए हम आस्क लिख सकते हैं। तो देखो, फादर आस्क्ड, फादर अपने बच्चे को रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर शूट होता नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। फादर आस्क्ड कौशिक, और सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप है तो क्या यूज करेंगे, टू लेट, नेगेटिव होता तो नॉट टू लेट, बराबर। तो फादर आस्क्ड कौशिक टू लेट हिम, याद रखना मी है, बराबर। तो यहाँ पर बोलने वाले फादर है तो क्या होगा, हिम। तो टू लेट हिम फिनिश हिज पेंटिंग, माय का क्या हो जाएगा, हिज। इसी तरह से लेट्स अस वाले सेंटेंस लेते। The teacher said to the student, let's us go for a visit to the exhibition। तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली आपको सेड टू की जगह क्या यूज करना है बेटा, सजेस्टेड या तो प्रपोज, बराबर। लेकिन यहाँ पर सजेस्टेड टू लिखना बहुत जरूरी है या तो प्रपोज टू लिखना जरूरी है। The teacher suggested to द स्टूडेंट्स, और जैसे मैंने बताया था कंजक्शन क्या अप्लाई होगा, दैट। और लेट्स अस सेंटेंस में से हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह क्या यूज करेंगे, दे शुड या तो वी शुड, जैसा सेंटेंस हो ऐसा यूज करेंगे। तो दैट दे शुड गो फॉर अ विजिट टू द एग्जीबिशन, सिंपल, मैंने उसकी फॉर्मूला भी लिखवाई है। अब्दुल सेड टू करीम लेट्स अस विजिट अ न्यू मॉस्क्यू। तो यहाँ पर अब्दुल करीम को सजेस्ट कर रहा है, तो अब्दुल सजेस्टेड टू करीम दैट लेट्स अस, यहाँ लेट्स अस की जगह क्या यूज करेंगे, दैट दे शुड विजिट अ न्यू मॉस्क्यू, या तो यहाँ पर भी लिखोगे तो भी चलेगा, वी शुड विजिट अ न्यू मॉस्क्यू, कि हम नई मस्जिद की मुलाकात लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहां हम कंफ्यूजन है तो याद रखना है हमें, अगर हमें याद रखना है भी नहीं लिख सकते तो दे शुड लिखना बहुत जरूरी है, बराबर। फॉर्मूला भी लिखी है तो तुम्हारा इंपरेटिव टाइप के सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। और एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं, प्रैक्टिस ग्रामर बुक में, उसमें से आप कीजिएगा। न आए तो मुझे आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।